नमस्कार। आज मैं ओपीडी का छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें एक बच्चे की माँ नॉर्मल फॉलोअप में आई तो मैंने पूछा कि अभी बच्चा कैसा है, जो कि बच्चा को ऑटिज़म है। तो माँ ने बताया कि बच्चा अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चा सप्ताह में 4 दिन नॉर्मल स्कूल जाता है, 1 दिन 2 दिन स्पेशल स्कूल जाता है, महीने में 1 दिन उसका स्पीच थेरेपी चलता है, तो 1 दिन ऑक्यूपेशनल थेरेपी चलता है। तो मैंने इंटरेस्टेड होके पूछा इतना चेंजेस कैसे किए आप? तो उसके माँ ने शुरू से बताना स्टार्ट किया कि सर, जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला जब वो 3 साल का था, उस समय वो ठीक से बोल नहीं पाता था, ठीक से किसी से मिल नहीं पाता था, अपने अपने खेलता था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, बल्कि बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाया। सारे डॉक्टर ने यही बताया कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है और ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये ब्रेन का डेवलपमेंटल स्टेज है, जो कि नॉर्मल बच्चों से आइदर स्लो हो सकता है या दूसरे के कंपैरिजन थोड़ा डिविएट हो सकता है, जिसमें कुछ पार्ट अंडर डेवलप तो कुछ पार्ट कंपैरेटिवली डेवलप होता है। ऐसे बच्चे को सोशलाइजिंग में, आई कांटेक्ट में, नॉर्मल काम करने में थोड़ा टाइम लग सकता है या प्रॉब्लम होता है। तो फिर ये जब सारे सुनने के बाद उनकी माँ काफ़ी रोई, काफ़ी दिन तक रोई। फिर उसने धीरे धीरे अपने आप को संभालने के बाद बच्चे को एक्सेप्ट किया कि मेरा बच्चा जैसा है मैं उसको बेहतर जीवन देने का कोशिश करूँगी। फिर उनकी माँ अपने हस्बैंड के साथ निम्हांस का ऑक्यूपेशनल वर्कशॉप होता है, जिसमें ज्वाइन करने के बाद वहाँ बताया कि ऑटिज़म का परवरिश कैसे किया जाता है, वो कैसे नॉर्मल बच्चों से कैसे अलग है, कैसे नॉर्मल बच्चों से थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके सीखता है। नॉर्मल बच्चा जैसे जल्दी सीख जाए, तो वही ऑटिज़म का बच्चा सीखने में काफ़ी टाइम लेता है। तो ऑटिज़म का माँ या फैमिली मेम्बर को थोड़ा सा पेशेंसली टाइम लेके उसका परवरिश में, उसका जो डेली रूटीन सिखाने में उसको हेल्प करना होगा और सारे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कराना होगा। उस दिन से माँ ने डिसाइड किया कि मुझे बच्चा का परवरिश अच्छे ढंग से करना है। फिर उस दिन से माँ ने सबसे पहले फैमिली मेम्बर को बताया कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है और ये कोई बीमारी नहीं है। तो सबका सहयोग चाहिए, जिसमें सबको अपना अपना जितना समय बचे बच्चा को देना है, बच्चा के साथ खेलने की कोशिश करना है, बच्चे के साथ बातें करना है, बातें कम बट एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे वहाँ जाना है, आंखें में आंखें डाल के बातें करना है, उसको चीज़ों को दिखा के सिखाना है। जैसे कि अगर ये टेबल है तो सिर्फ टेबल बोलना नहीं, टेबल को दिखाना भी है। सेकेंड काम, उसकी माँ ने एक टैब पे सारे फैमिली मेम्बर का फ़ोटो रखा, बड़ा फ़ोटो, और बच्चे को दिखाता था कि ये दादाजी है, ये दादी जी है, ये चाचा है, ये चाची है। मतलब उसको आइडेंटिफिकेशन करना सिखा रहा था। इसी तरह सारे चीज़ का माँ ने धीरे धीरे करके सिखाना स्टार्ट किया। फिर जैसे ही और कुछ दूसरे काम में इन्वॉल्व करना, जैसे कि उसको ब्रश करना सिखाना, तो सबसे पहले उसने माँ ने बहुत क्लियरली बताया कि जो ब्रश करने मैंने सिखाया उसको कैसे सिखाया। देखिए, मैंने पहला सप्ताह या दूसरा सप्ताह 1 से 2 सप्ताह लगा कि ब्रश और टूथपेस्ट को बस दिखाया कि ये ब्रश है, ये टूथपेस्ट है। तो 1 से 2 सप्ताह बस उसको पहचानने में लगा कि ये ब्रश है, ये टूथपेस्ट है। फिर जब ये पहचानना स्टार्ट किया, उसके बाद बोला कि टूथपेस्ट को ब्रश में लेना है और ब्रश करना है। उसमें 2 से 3 सप्ताह उसमें दिया, तो लगभग 1 से 2 महीना उसको ब्रश करने सिखाने में उनका चलाया। तो ऐसे करते करते माँ ने उनको जो डेली रूटीन होता है, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना, टॉयलेट, नहाना, अपने से सब कुछ, फिर खाना, फिर कपड़े पहनना। इनफैक्ट जब स्कूल माँ लेके जाती है तो अपने से रिक्शे पे चढ़ना, उतरना, फिर स्कूल जाना। स्कूल में पहले के कंपैरिजन में अभी ज़्यादा ही कंफर्टेबली
बैठना, टीचर से सुनना, फिर वापस आना, फिर थोड़ा बहुत घर में इंटरेक्ट करना अपने से। तो अभी बच्चा का ऐसे स्टेज में है जिसमें बच्चा सुबह का रूटीन उसका 7:30 बजे उठता है, उठ के अपने से टॉयलेट जाता है, अपने से ब्रश करता है, अपने से नहाता है, धोता है और कपड़े भी पहनता है। उनके माँ बोल रही थी कि अभी कपड़े का जो शर्ट का जो बटन होता है उसको लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैंने उसे एक डमी बना के दिया है, उसको शर्ट पहना है, उस डमी को डेली में प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसी तरह जो भी उसका जो नेसेसरी वाला काम है उसको मैं रोज़ प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि वो बार बार करके ये सब धीरे धीरे सीख जाए। तो ऐसे करके सर मैंने इसको अभी तक इस स्टेज पे लाया हूँ। मैं तो सुन के मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब इतना अंदर से अच्छा भी लग रहा था और माँ को देख के पता नहीं गर्व सा महसूस हो रहा था कि मैंने कि अगर माँ चाहे तो मैंने क्या नहीं कर सकती। तो मुझे इसमें बस यही मुझे सीखने को मिला कि डॉक्टर्स, थेरेपी ये सब ज़रूरी है। साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर पार्ट बोले बच्चे का परवरिश बोले या बच्चे का ग्रोथ में जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो उनके माँ और उनके फैमिली मेम्बर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ बात उनकी माँ का कुछ क्वेश्चन था उनके खाना को लेके, क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए, तो इस उनका खाने में क्या ठीक रहता है क्या ठीक नहीं रहता है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।